नमस्कार, नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं हमारे शहर कैलगरी से मॉर्गेज कंसल्टेंट, मॉर्गेज ब्रोकर कंपनी है इनकी इन्वेस्ट मॉर्गेज। अर्पित पारिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत अर्पित जी आपका। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अर्पित जी, आजकल क्या हुआ कि मॉर्गेज के रेट्स में हम पिछले अगर 2 साल से देखें धीरे धीरे जो है डाउन आ रहा है। पहले तो एकदम से मॉर्गेज ऊपर गई आसमान की तरफ, गई तो एकदम से रॉकेट की तरह, लेकिन वो बड़ी स्लो स्पीड से नीचे रही है। 0.25% हुआ, फिर 0.25%, अब हाल ही में जो है वो 0.5% हुआ, 0.5 जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस 0.5 होने से जो मॉर्गेज रेट है वो 3.75 के आसपास आ गए शायद। पहले तो हम दर्शकों को ये जरूर आप जानकारी दें, जो मॉर्गेज रेट नीचे आ रहे हैं इससे मार्केट में क्या इफेक्ट हुआ है? सो मार्केट पहले दर्शकों को थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग आवर शो और थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो आपके क्वेश्चन के मुताबिक वी हैड प्रेडिक्टेड कि वो नीचे तो आना ही है जी। बहुत हाई रहे थे एंड इट वाज फॉर लॉन्ग टाइम, इट वाज गेटिंग अनअफोर्डेबल फॉर एवरीडे एवरेज जो लाइक अस। तो अभी मार्केट पिकअप होना शुरू हुआ है कैलगरी में स्पेशली, राइट? वहाँ पे एक्टिविटीज वी कैन सी more buyers are getting activated, affordability has increased, demand has increased based on that. Or overall government has started new programs as well to support alongside the rate, like up to 30-year amortization on a new purchase and new home, first time home buyers. वैसे तो वो बहुत मोटिवेट भी कर रहे हैं कि get into the housing market, leave the rental market behind. जी। तो based on that, I feel mortgage rate और भी near future में नीचे जाने चाहिए। अच्छा। and मतलब ये प्रेडिक्शन है कि आप ऐसा सोच रहे हैं? ये प्रेडिक्शन है, लाइक फॉर एग्जांपल TD, CIBC, BMO, उन सारे की अगर अब रिपोर्ट देखें, राइट, तो इवेंचुअली दे आर गोना कट इट डाउन टू अबाउट 3.25 and lesser in a future, right? Like future we can say up to the next year of April. Yeah, until April. Let's say in next 2 or 3 quarter max. Okay. It should, yeah. Perfect. तो जैसा आप कह रहे हैं कि जो मॉर्गेज रेट नीचे आने से जो मार्केट थोड़ी सी बेटर शुरू हुई, क्योंकि अभी क्या था कि हाउसिंग मार्केट में एक स्टॉप लग गया था। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर बढ़े तो मार्केट जो प्राइस बहुत हाई थे वो स्टेगनेंट हो गए, एक जगह रुक गया। तो जो बायर्स थे वो भी शायद वो डर गए कि पता नहीं इस परसेंटेज पे पे हम घर ले पाएंगे जितना मॉर्गेज अमाउंट बनता है, मंथली या बाई वीकली जो भी बनता है। तो जब मॉर्गेज रेट नीचे आता है सॉरी, मॉर्गेज रेट तो नीचे आ गया, लेकिन उसके साथ बायर्स कितने एक्टिव हुए हैं उसके बाद जो आपको लग रहा है? सो फर्स्ट टाइम होम बायर्स बहुत एक्टिव हो रहे हैं जी, उसमें हलचल है। प्लस जो न्यू फैमिलीज होती है छोटे बच्चों के साथ, व्हाट नो, they have started to refinance that house that they currently live in and buy the bigger house as well. So those are the two trend that we see, it's an uprise. कि वो अभी बढ़ रहा है कि refinance करके अभी वाली प्रॉपर्टी को रेंट पे डालो और नई प्रॉपर्टी टू लिव इन बड़ा थोड़ा लाइक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी चल रही है साथ में। दूसरी सर चीज़ ये थी, जैसे आपने बोला कि फेडरल के नए रूल आए हैं, जो गवर्नमेंट एक नई फैसिलिटी दे रही है 30 years फॉर द न्यू होम बायर्स। सो वो 2 रूल्स है। एक रूल आया था जब 30 ईयर का अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं इवन इंश्योर्ड मॉर्गेज। इंश्योर्ड मॉर्गेज इज बेसिकली व्हेन 20% और लेस आप करते हो, लेस देन 20% डाउन पेमेंट रखते हो, तब आप दे चार्ज एक्स्ट्रा 20 बिप्स प्रीमियम ऑन देयर एंड, बट अगर एंड यू बाय द ब्रांड न्यू हाउस देन यू कैन क्वालिफाई फॉर दैट। तो दैट हेल्प्स अ लॉट टू क्वालिफाई एक्स्ट्रा फॉर 5 years। अर्पित जी, अगर हम बात करें जैसे रियल स्टेट और मॉर्गेज का एक आपस में बड़ा अच्छा रिश्ता है। कहते हैं कि मॉर्गेज के अगर रेट्स ऊपर बढ़ते हैं तो रियल स्टेट की मार्केट थोड़ी सी नीचे चले जाती है। तो आप इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे? तो कभी भी रियल एस्टेट खरीदना है, दिस इज द बिगेस्ट परचेज ऑफ लाइफ फॉर एनी क्लाइंट, राइट? तो अफोर्डेबिलिटी मैटर्स। जब मॉर्गेज रेट नीचे जाता है अफोर्डेबिलिटी उनकी बढ़ती है, बेस्ड ऑन दैट डिमांड ज़्यादा होती है, एक्टिवेट ज़्यादा होते हैं,
और मार्केट जो होता है वो ऊपर प्राइस, हाउसिंग प्राइस ऊपर जाती है जी जी और वैकेंसी रेट भी कम होते हैं. जैसे अभी you can see lot of houses, lot of investors who bought it a long time before. जी जी Now जी. they are willing to resell and they can renegotiate. Yeah. Right? So market itself switches from first it was just the buyer's market, now it will be like buyer and seller combined. Okay. Right? So it will So be डिमांड भी बढ़ गई और सप्लाई तो थी हमारे पास, तो मॉर्गेज के रेट कम होने से मार्केट जो है फास्ट फिर से दिखनी शुरू हो गई है. definitely. लेकिन कुछ ऐसा भी है कि रेट थोड़े से इंक्रीज भी हुए हैं. जैसे एक रेट जो 6.80 कनाडा का जो एक बेसिक रेट अगर मानते हैं कि अगर किसी ने घर लेना 6.8 का है एंड इफ यू पुट 20% ऑन दैट फॉर द मॉर्गेज एंड ऑलमोस्ट 575 के आसपास आपका जो मॉर्गेज बनता है, दैट्स फॉर 20 इयर्स और 25 इयर्स. 25 years. Yeah. 25 इयर्स का. तो जो न्यू होम बायर्स उनको तो 30 इयर्स मिल रहा है और जिन्होंने सेकंड या थर्ड हाउस लेना उनके कैसा है? So as long as it's owner occupied, ओके. right, they can still buy it at 10% as long as the purchase price is less than $1 million. ओके. So अगर आपके पास अभी एक घर है जिसमें more than 20% equity है, but you are deciding to buy another house based on your living style या family expansion और जो भी reason होता है, तो CMHC, Genworth, everyone will qualify you based on minimum down payment 5-10%. ओके. Yeah. और दूसरी बात सर ये थी कि मॉर्गेज की जो मार्केट है, व्हाट इज द फ्यूचर इन कनाडा फॉर द मॉर्गेज चार्टर की बात करें. मॉर्गेज चार्टर अभी आई फील के लैंडर्स पे ज़्यादा सख्त हो रही है. ओके. फॉर एग्जांपल आई जिसको हैव हम सीन, प्राइवेट मॉर्गेज कहते हैं. नहीं बेसिकली लैंडर्स माने मेजर बैंक हो गई, मोनो लैंडर्स हो गए, जी, जी. बी लैंडर्स हो गए. वैसे तो पहले कई मोनो लैंडर्स थे जो बहुत रिन्यूअल ऑप्शंस नहीं देते थे. ओके. राइट. वो ऑटोमेटिक आपको एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल फिक्स या एडजस्टेबल रेट में करते थे. नाउ दे चार्टर इज फोर्सिंग देम टू गिव देम एन ओपन ऑप्शन, गिव देम मोर टाइम. पहले रिन्यूअल नोटिस जो आती थी वो कभी कभार 30 डेज पहले आ जाती थी. यस. 2 वीक्स पहले भी कई लोगों को आई, ये भी बड़ी कंप्लेंट रही है. Yes. So charter has gone as far as to give it out, they're pushing 24 months before ओके. on 5-year term कि भाई आप 24 महीने पहले से उनको अलार्म करना शुरू कर दो. हाँ. I was talking about them, you know, what is the future like, because it's a huge borrowing. So charter is supporting new first time home buyer as well as who are renewing it. So Okay. for example, they remove the stress test on a switch. यस. Right, so they have already qualified once when we were buying the house. Now just because they want to switch from one bank to another for better rate, better conditions, Yeah. or whatever reason, तो वो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि वो स्ट्रेस टेस्ट वापस नहीं करने हैं आपको. ओके. Yeah, so that takes a lot of stuff away from them that lender had upper hand. तो मॉर्गेज की सर अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर नेक्स्ट ईयर तक, जैसे इलेक्शन, यूएस इलेक्शन करके थोड़ा बड़ा इफेक्ट था, अगर यूएस इलेक्शन में ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट जो आने वाले अगर बनते हैं तो ही अनाउंस कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत नीचे ले आऊँगा, क्योंकि यूएस पे कुछ इफेक्ट होता तो कनाडा छोटा भाई उस पर डबल इफेक्ट हो गया. तो व्हाट डू यू थिंक कि कनाडा का अगर सपोज यूएस 2% या 2.25 कर देता है तो उसका कैनेडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? So it's a great, because it would affect us a lot in interest rate. अगर ट्रम्प आते हैं और वहाँ पे कम करते हैं रेट, तो we will most likely run parallel to them. ओके. Right? अगर वो भी नीचे करता है तो to keep the trades सेम. same Yeah. or at say equivalent level Yes, yes. that we have to maintain. एटलीस्ट उसके बराबर पहुंचने की हाँ, कहीं हो हाँ. चीज. जी. और हमारे यहाँ भी अगले साल शायद होए या इलेक्शन नेक्स्ट ईयर तो है ही है. Yes. राइट. Yeah. तो उस by that time we should see a lot of rate cut और कम Okay. होना चाहिए. मतलब इट्स, आपको क्या लगता है कि रेट कम होगा भी और कि अभी सरकार और कट देगी कि नहीं देगी अभी? व्हाट डू यू थिंक एज ए मॉर्गेज कंसल्टेंट, व्हाट यू कैन सजेस्ट? See, it's hard to predict कि क्या होगा, लेकिन these are the few factors that will play major role. Inflation, या. demand, Correct. right, and
I would say overall economy, like a job market and CPIs and stuff like that, they will play a big role in it. But from what we are seeing, everything is going positive, right? For us to see कि rate change आने वाले हैं, जी, right? It has happened in the past where we almost thought 2 nights before कि rate cut होंगे लेकिन नहीं हुए थे, जी, right? So it's hard to predict that, but I feel by next election we should be at least 3.2, so 25. 3.75 से 3.2 तक पहुंच, हाँ, मतलब आप 0.5 नीचे और जा सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज योर सजेशन फॉर आर पीपल कि जो लोग आज की डेट में 3.75 जैसे रेट नीचे आ गया, अब कुछ लोगों के मॉर्गेज जो वेरिएबल्स चल रही हैं, कुछ के अभी फिक्स नहीं हैं, तो क्योंकि हमारे पास डेफिनेटली क्वेरीज बहुत आती हैं, इफ एनी मॉर्गेज कंसल्टेंट इज कमिंग, एनी पर्सन इज कमिंग, सो दे वांट टू आस्क कि उनको आज की डेट में वो फिक्स करा लेना चाहिए कि वेरिएबल पे ही चलना चाहिए अभी. so whether to go with a fix or variable, it's a risk taking ability, right? वो everyone has to decide, but pros and cons मैं बताऊं तो first judge based on your family situation. If you are planning to refinance in a near future, 2 साल 1 साल, right? Don't go after fix because you will have heavy penalty. Remain on a variable where it's most of the bank gives you 90 days of interest. If let's say you are going to stay there in the same house, you're not making any changes, you have suffered this much by staying on variable, right? Might as well suffer a few months more and see where we are going to settle down, right? So it's a pretty numbers game. We अगर can run the अफोर्डेबिलिटी numbers. आपके ऊपर है, आप झेल सकते हैं थोड़ी देर तो और, झेल लो. तो 3, 4, 6 महीने झेल के देख लो, उसके बाद नहीं तो 3.75 तो रहना ही है, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे ही आएगा अगर गया तो. Exactly. यही आपका Yeah. कहना है. एंड फिक्स रेट जो होता है वो बॉन्ड मार्केट पे डिपेंड होता है और वेरिएबल जो होता है वो ओवरनाइट बीओसी रेट पे होता है. जी 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 जी. तो अभी जो 50 सेंट नीचे गए, सभी को लग रहा था कि फिक्स भी नीचे जाएगा, राइट? तो फिक्स इतने नीचे नहीं गए, जी, right? Fix is still at like what 4.59ish, 4.29ish, and variable is still around prime -5, prime -7, in between. I've seen as good as prime -1. Yeah. तो अप्रॉक्सीमेटली 4.09 का आज अगर करा रहे हैं तो उस पर फिक्स की काफ़ी ऑफर्स मार्केट में चल रही हैं. सो हाउ दैट कैलकुलेट? 4.09 रेट पे अगर अभी फिक्स करवाते हो, राइट? और अब बाहर आपको मिल रहा है लेट्स से 5.5, राइट? सो यू हैव टू सी द डिफरेंस इन बिटवीन कि भाई 1.4 का डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में. सो हाउ मेनी मंथ्स आर यू गोना कीप दैट मॉर्गेज इन अ वेरिएबल, ओके, right? And what are the losses? Like every 100,000, like simple math, doing it without, it would be about $2,000 a year, या, right? So that's extra that you're paying. करेक्ट. So you compare that with penalty if you were to break and redo the fix. द पेनल्टी इज हायर देन दिस व्हाट यू आर पेइंग. Yes. ओके. सो जैसा अर्पित जी बता रहे हैं कि अगर मॉर्गेज के लिए अगर आप वेरिएबल पे हैं, काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के आए थे कि फिक्स पे कैसे जाना चाहिए, तो यू इफ़ यू कैन अफोर्ड एज ही वाज सेइंग, तो आप 3-4 महीने और वेट करें, शायद वो जो फिक्स पे जाने वाला आपका फिगर है वो शायद और कम हो जाए, बिकॉज अगर आज फिक्स करा लिया, कल को पता लगे कि 1% ही डाउन हो गया, अगर ब्रेक करते हैं तो यू आर गिविंग अ बिग पेनल्टी फॉर दैट. और अगर आपको $1,000-2,000 के डिफरेंस के अगेंस्ट अगर आपको 8-9 हज़ार देने पड़ जाएंगे, सो दैट्स अ बिग फिगर आई थिंक. तो एटलीस्ट यू कैन सेव 5 to 7,000 इफ़ यू स्टे ऑन, अगर अफोर्ड कर सकते हैं. Definitely. तो आप क्या स्पेशल टिप देना चाहेंगे आज की डेट में अगर कोई न्यू होम बायर घर लेना चाह रहा है, तो व्हाट्स योर टिप फॉर देम? Look at the house as a long-term investment. ओके, Don't think कल क्या होने वाला है मेरे घर के साथ, अगले महीने अगर प्राइस गिरी, प्राइस बढ़ी. This is a long-term investment. It's the biggest purchase of your life, biggest mortgage you're gonna take, right? And I was just giving my example to one client that I met. I bought the house in 2015, ओके, right? It was 370 back then, and until almost 2018, it was still 370. या, But in 2021, it became like 470. You know, so it's a overall सो यू नेवर नो, Yeah. इट्स अ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट Yeah. बेसिकली. definitely. एंड जैसा कि अर्पित जी ने बताया कि अगर आपने घर लेना है तो उसको एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की लेके चलें. इट्स नॉट लाइक अ बिजनेस कि आपने फ्लिप करना है या स्विच करना है, जो कि नॉर्मली आदत बन गई है हाँ. कि यहाँ लें फिर फ्लिप करके 50,000 ले लिया फिर 30,
ओवरऑल आपको उतना बेनिफिट नहीं होता, रादर यू आर पेइंग मोर पेनल्टीज एंड मोर इंटरेस्ट ऑन दो स्टफ। एंड मोर ओवर एक ये जरूर है कि आज जो अफोर्डेबिलिटी आपकी है कि 3 लाख या 4 लाख का घर ले सकते हैं, यू कैन ग्रो बिग आफ्टर 5 और 7 ईयर्स। दैट्स अ बेटर वे आई थिंक। अगर छोटी चीज़ लेके आगे बढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो अर्पित जी, आप जैसे आपने बोला कि होपफुली कि 0.5 का कट और आ सकता है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स बिफोर द इलेक्शन, अगर हम बात करें तो जब वो आएगा, जो पीपल वांट्स टू गो फॉर अगेन वेरिएबल टू फिक्स, और दे शुड स्टे ऑन दैट, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर नेक्स्ट 3 years? Next 3 years, I would say fix would be better option eventually. Okay. Yeah, but for now, I think a variable is gonna go down because all the numbers speaks for themselves. And अगर आप variable पे तो stay on it for a little while if you can afford it. And eventually, once you go on a fix, keep it for at least 3 to 5 years. Yeah. एक लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा कि नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आया तो मार्केट में व्हाट्स योर एक्सपीरियंस की कितनी ग्रोथ, कितने परसेंट आपके क्लाइंटल में हुई है, बिकॉज यू आर डीलिंग इन क्लाइंट्स एवरी डे? So a lot of inquiries has started to pop up. Lot of sleeping buyers, means who want to buy, who can afford it, who know, but they are not acting upon it, waiting for the break, rate breaks. So they have started to inquire, at least I would say 10 to 15% upwards. Nice. Right. Another thing I have also seen is a lot of investors, they were outside of province. They want to invest over here. Yes, they want to invest over here. They can see the affordability is much better within the province. Yeah. So they are also coming back, who had left earlier. Yeah, so I would definitely suggest ki buy small first, then go buy bigger, then you can at least put Then the current. grow eventually, slowly you can grow up the things. Exactly. Yeah. जैसे अर्पित जी ने बताया, सो अगर आपको कोई भी टिप चाहिए या आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अर्पित पारिक जी का नंबर स्क्रीन पे दिया है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू हिम। अगर इनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता तो यू कैन टॉक टू अस। नेशनल टाइम पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं या हमें फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन इनके बारे में कोई लेनी हो या मॉर्गेज के बारे में कोई भी कंसल्टेंसी आपने लेनी तो यू कैन कॉल हिम और रीच टू हिम फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो चार्ज फॉर दैट। एटलीस्ट ही इज़ अ गुड गाइड फॉर यू। ये अच्छी गाइडेंस आपको दे सकते हैं। स्पेशली घर खरीदना एक कोई छोटी बात नहीं, एक लाइफ टाइम का सपना होता है। घर और गाड़ी जो हम बड़ा सोच समझ के ही खरीदते हैं, तो लाइफ में जो बिग इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए कंसल्ट जरूर करें। ऑलवेज टेक अनदर ऑप्शन। सो ऑप्शन इज़ ऑलवेज गुड टू सेव योर मोर मनी। और हम फिर मिलेंगे आपसे। कुछ भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन है तो हम पारिक साहब को एक बार दोबारा फिर इनवाइट करेंगे। कुछ भी नेक्स्ट आप मॉर्गेज के बारे में कुछ और क्वेश्चन अगर आप हमें भेजते हैं तो विल डेफिनेटली invite him and ask those things. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for coming today. Thank you, and thank you for viewing.